हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 75 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डे 24 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में आपका जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। दो डायमेंशनल फिगर्स आपने पढ़ी होंगी। पहले आपने देखा होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर है, ठीक है, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो आपको पता है जो दो डायमेंशनल फिगर्स होती है उसमें दो मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये आपका रेक्टेंगल हो गया तो इसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है ना। और इसी तरीके से स्क्वायर हो गया, ठीक है, आपकी जो साइड्स है सब, आपका जैसे मान लीजिए सर्कल हो गया, रेडियस हो गई। तो इस तरीके से आपका जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये दो आपके मेजरमेंट्स होते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल सब में एक होगा या दो होगा। तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी 3 मेजरमेंट होते हैं, मतलब लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 मेजरमेंट्स होते हैं। तो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनकी मतलब 2 डायमेंशनल फिगर्स है कैन बी आइडेंटिफाई एज द फेसेस ऑफ, वो क्या होंगे, जो 3 डायमेंशनल फिगर है ना हमारा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक जूते का डिब्बा ले लिया, जूते का डिब्बा ले लिया, उसमें क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, रेक्टेंग उसका, लेकिन जो अगर आप एक फेस लो सामने से, अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो उसका जो एक फेस है ना वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल फिगर का एक फेस है जो वो 2 डायमेंशनल है। तो कुछ फिगर्स है जिसमें 2 और मोर आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट फेसेस होते हैं, ठीक है, सेम फेसेस होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम वो जो डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल फिगर्स हमारे कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, केयरफुली ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच ऑफ एन एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स। ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। दिस फिगर इज नोन एज क्यूबॉइड। क्या होते हैं इसमें जितने भी आपके अब आपको शेप्स देखनी है अपने, जैसे खाली डिब्बा होता है टूथपेस्ट का, ये डिब्बा है आपका, इसकी फेसेस अगर आप देखोगे तो इसमें 6 फेसेस होंगे। ठीक है ना, 6 फेसेस होंगी, जिसमें आपकी जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल शेप में होंगे और अपोजिट फेस जो है वो सेम होंगे। ठीक है ना, सो ये क्या है, इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। इस तरीके की इसकी शेप होती है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल फेसेस ऑफ द बॉक्स आर स्क्वायर। सारे बॉक्सेस, अगर जो आपका कोई भी आपने बॉक्स लिया है जिसके फेसेस सारे स्क्वायर हैं तो वो क्या है, क्यूब होता है। इसमें तो लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है। अगर सारी साइड सेम है तो ये क्या है, क्यूब है। वो बॉक्स जिसकी सारी साइड सेम है वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, केयरफुली ऑब्जर्व अ राउंड पाउडर बॉक्स। इट हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल। दिस फिगर इज नोन एज सिलेंडर। ठीक है, आपने एक पाउडर बॉक्स ले लिया, ठीक है, या फिर अचार का डिब्बा होता है, घी ऐसे गोल, इस तरीके से सर्कुलर फेसेस जिसके होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका सिलेंडर है इस फॉर्म में। उसके बाद कुछ सॉलिड फिगर्स होते हैं जिनके आइडेंटिकल फेस नहीं होते, मतलब जैसे आमने वाले फेसेस, आमने सामने वाले जो फेसेस है, अगर आप उनको आइडेंटिफाई ना कर पाओ, जैसे यहाँ पे आपको ये जोकर वाली जो कैप है, बर्थडे कैप जो आपकी होती है, ये कर्व्ड सरफेस, इसमें क्या एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, और 1 फ्लैट फेस है। ठीक है, मतलब जो बेस है वो क्लोज है, वो फ्लैट सरफेस है, बाकी ये क्या है, एक ही कर्व्ड सरफेस है। तो ये क्या है, ये कोन है। ठीक है, जैसे बर्थडे कैप होती है हमारी। एक अगर मान लीजिए आपके पास कर्व्ड सरफेस, एक ही कर्व है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे बॉल की तरह होता है, ये क्या आपका स्फीयर है। ठीक है, और अगर स्फीयर को हम बीच में से आधा काट दें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हाफ हो जाएगा स्फीयर का, उसको हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर बोलेंगे। इसका 1 कर्व्ड सरफेस होता है और एक फ्लैट बेस होता है। ठीक है, तो आपको सारे फिगर समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है, सबके एग्जाम्पल राइट, एनी अदर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। इनके अलावा कोई और एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड का लिखना है आपको। ठीक है, तो क्यूबॉइड में आप लिख सकते हो, एक तो हो गया रूम, ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है, शू बॉक्स आप लिख सकते हो। ठीक है, शू बॉक्स हो गया, ये किसका है, ये क्यूबॉइड का है। नेक्स्ट है इसका, यहाँ पे देखो, हाँ, क्यूब की शेप में बताओ क्या होता है, डाइस होता है आपका। ठीक है ना, डाइस होता है, और क्या होता है क्यूब की शेप में, जिसमें आपके सारे स्क्वायर हो। कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी बॉक्स जो है आपका, उसको ले सकते हो आप। ठीक है, कोई भी चीज़, या फिर आप मान लीजिए रबड़ भी आपकी रेक्टेंगल क्यूबॉइड ही होती है, लेकिन उस शेप में हो सकती है, स्क्वायर शेप में भी। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी। उसके बाद सिलेंडर शेप में, तो एक तो आपका जो सिलेंडर होता है वो भी होता है। ठीक है, उसके अलावा भी जो टैंक आप लिख सकते हो, टैंक होता है आपका। ठीक है, टैंक हो गया इस तरीके से, और एक और एग्जाम्पल आप सोच लेना।
उसके बाद है यहाँ पे एक एक मतलब 2 एग्जाम्पल बताने हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखना है, जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। टैंक के अलावा अगर आप पेंसिल है, पेंसिल भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पेंसिल, ठीक है, पेंसिल लिख लो, बहुत कम रेडियस होती है लेकिन होती तो है ना, पेंसिल हो गया इसका। और चलो डाई से क्यूब का ही रह गया, क्यूब का कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे कोई भी बॉक्स, सिंपली बॉक्स लिख लो, ठीक है ना, जो क्यूब की शेप का हो गया। 2 एग्जाम्पल्स हो गए इन तीनों के, क्यूबॉइड की हो गई, ये क्यूबॉइड की है, उसके बाद क्यूब के हैं ये 2, और उसके बाद ये सिलेंडर के हैं। आगे बढ़े, ठीक है, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखने, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा इन पे वो नहीं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो ये बर्ड, एक तो बर्थडे कैप था ये आपका, ठीक है, और बर्थडे कैप के आप यहाँ पे जो कोन होता है ना, आइसक्रीम कोन होता है, वो लिख सकते हो, ठीक है, लिखो यहाँ पे आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम, एक मिनट ये क्लियर नहीं है, आइसक्रीम कोन लिख लो। और क्या लिख सकते हो, बर्थडे कैप वही लिख लो। और क्या होता है कोन शेप में, जो टेंट होता है ना, टेंट, इस शेप में हम टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेंट लगा लेकर इस शेप में। उसके बाद बॉल है, तो बॉल में आप कुछ भी लगा सकते हो, बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, ठीक है, फुटबॉल हो गई। और क्या होता है स्फीयर, स्फीयर में बाकी कुछ भी, कोई भी गोल चीज़ है कुछ भी लगा सकते हो, खाली बॉल है, ठीक है। और हेमिस्फेयर में क्या लिख सकते हो, जैसे ये बाउल है यहाँ पे, ठीक है, ये बाउल हो गया। और क्या हो सकता है, यहाँ पे इसमें लेमन लिख लो, आप लेमन लिख लो, ठीक है ना, लेमन भी क्या हो गया, स्फीयर हो गया। 2 एग्जाम्पल इसकी हो गई, 2 एग्जाम्पल कोन की हो गई, 2 एग्जाम्पल आपके पास स्फीयर की हो गई। अब एक हेमिस्फीयर का और एग्जाम्पल दो, बाउल के बाद जो हाफ, अगर मान लीजिए आप लेमन को हाफ कट कर दो, ठीक है, वो भी हो सकता है, और कुछ भी लेना चाहो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसेस। अब अगर आपसे सरफेस एरिया पूछा जाए सॉलिड का, वो क्या होगा, सारे जो फेसेस है ना उनका एरिया, ठीक है ना, सारे फेसेस हैं जितना भी, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर आपकी रेक्टेंगल बनेगा ना, एक फेस रेक्टेंगल बनेगा, तो इस रेक्टेंगल का, इस फेस का एरिया, फिर इस फेस का एरिया, फिर ऊपर वाले फेस, बॉटम वाले फेस, सारे फेसेस का एरिया, उन सबको ऐड कर दोगे तो वो उस टोटल, उस जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो हम स्क्वायर यूनिट्स को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सरफेस एरिया एक सॉलिड फिगर का, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट्स में हम निकालते हैं उनको, जिससे हम सरफेस एरिया, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है क्यूबॉइड का, तो आप किस में उसको मीटर स्क्वायर में इस तरीके से निकालोगे, ठीक है ना, स्क्वायर की यूनिट यूज़ होगी। जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज इट्स वॉल्यूम। अब बात है, ये तो सरफेस एरिया की बात हो गई, अगर वॉल्यूम क्या होगा, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकता है 3 डायमेंशन। मान लीजिए एक रूम है, एक रूम के अंदर कितनी कॉटन, अगर मैं उस पूरे रूम को कॉटन से भरना चाहूँ, ठीक है ना, तो कितनी कॉटन उसके अंदर आ सकती है, तो कितना वो स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है, वो उसकी वॉल्यूम होती है। तो हम क्यूबिक यूनिट्स यूज़ करते हैं वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम एक सॉलिड का, हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इट कंटेन्स, कितने यूनिट क्यूब्स वो उसके अंदर हैं। क्लियर। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। तो आज की वर्कशीट में आपको सिर्फ ये मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, एक बार फटाफट से इनको मैच कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कुछ नाम दिए हुए हैं, इधर फिगर दिया हुआ, आपको बताना जो हाफ लेमन है, आधा लेमन क्या होगा, कौन होगा, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर या फिर क्यूब, क्या होगा। आधा जो नींबू अगर आप उसको काट दोगे तो वो हेमिस्फीयर होगा, है ना, उसको क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा। अगला देखो, शू बॉक्स, जो जूते का डिब्बा है वो क्या होगा, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फीयर या क्यूब, क्या होगा, शू बॉक्स क्यूबॉइड होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड, ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। फिर थर्ड है फुटबॉल, फुटबॉल क्या होगा, कोन, सिलेंडर, स्फीयर या क्यूब, क्या हो जाएगा, स्फीयर, फुटबॉल क्या हो जाएगा, स्फीयर, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट डाइस, अगर डाइस की बात की जाए जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, उस पर 6 नंबर्स लिखे होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ, ठीक है, डाइस का क्या हो जाएगा, क्यूब। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट किस फॉर्म की होती है, सिलेंडर, ट्यूबलाइट होती है सिलेंडर की फॉर्म की, ठीक है ना। लास्ट है आइसक्रीम, आइसक्रीम की शेप क्या होती है, कोन जैसी होती है, ठीक है ना, जो सॉफ्टी आपने खाई होगी कोन शेप में होती है। तो ये हो गई आपके पास जो मैच द फॉलोइंग है आपकी 6 सिंपली दिए हुए थे, जिसमें ये भी आप यूज़ कर सकते हो ऊपर एग्जाम्पल में, बट ये सारे उसमें आप ट्यूबलाइट यूज़ कर सकते हो, सिलेंडर में हमने टैंक और पेंसिल यूज़ किया था, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो।
क्लियर? तो आज की वर्कशीट में बस आपकी कोई ये मैच द फॉलोइंग ही गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।